हेलो अस्सलाम वालेकुम। ऑफिस से अभी आया था, बैल्कनी में खड़ा होकर चाय पी रहा था। तो सोचा चलो यार थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। मैंने पिछले 4 से 5 महीने के अंदर कोई 150 के करीब लोगों को कंसल्टेशन सेशंस दिए हैं। और उन सेशंस के अंदर मैं हमेशा दो बातें बोलता हूँ जो मैं आज आपको भी यहाँ पे बताऊंगा। हमेशा अपने सेशंस के अंदर मैं लाजमी बोलता हूँ। इनफैक्ट मैं अपना सेशन ही वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वी पाकिस्तानीज हु आर सेटल्ड अब्रॉड हैव बीन एक्सट्रीमली सेल्फिश। Why? We never tend to pass right kind of information to our fellow Pakistanis. खुद इंजॉय कर रहे हैं, खुद बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, बेहतरीन लाइफस्टाइल है, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन मजाल है कि आगे वाले को राइट इन्फॉर्मेशन पास करना कि यहाँ पे लोग किस तरह रहते हैं, कैसी लिविंग है, कितनी ज़बरदस्त लिविंग है, कितना मज़ा आता है यहाँ पे, वेदर कैसा है यहाँ पे। आजकल जैसे विंटर्स चल रहे हैं तो उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, पीस एंड सिक्योरिटी की सिचुएशन क्या है, इकोनॉमिक आउटलुक कितने ज़बरदस्त हैं, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स कितने ज़बरदस्त हैं, सैलरीज कितनी आउटस्टैंडिंग है, बोनसेस कितने अच्छे हैं यहाँ पे, एग्जिबिशंस, फेस्टिवल्स, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ियाँ, दुनिया का सबसे सस्ता पेट्रोल और आउटस्टैंडिंग सैलरी पैकेजेस हैं यहाँ पे। लेकिन आई एम श्योर आप लोग मुझसे एग्री करेंगे कि मजाल है कि आपने कभी किसी रिलेटिव से बात की हो या कभी किसी रिलेटिव ने या कभी किसी दोस्त ने बोला हो कि यार हम लोग यहाँ पे बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, तुम भी आओ। नेवर। वाई? बिकॉज हम लोग एक बड़ी इनसिक्योर किस्म की नेशन है, बड़ी जेलस किस्म की नेशन है कि दैट इज़ द रीज़न वी नेवर टेंड टू पास राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। वो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि हम चाहते तो हैं कि लोग ज़िंदगी में आगे जाएं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि वो हमसे आगे जाएं। तो ये चीज़ जो है ना हम लोगों को बहुत पीछे रखती है। तो अपनी वीडियोस के अंदर मैं यही मोटिवेट करता रहता हूँ लोगों को कि यार अपनी बेस कंट्री से बाहर निकलें एंड द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दैट वी आर हैविंग ओवर हियर व्हिच इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, वो वाला लाइफस्टाइल आप एंजॉय करें। तो दो बातों में से एक बात मैंने आपको बता दी है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वी आर वेरी सेल्फिश और हम कभी भी राइट इन्फॉर्मेशन पास नहीं करते। और दूसरी चीज़ जो मैं हमेशा अपनी वीडियो के अंदर कहता हूँ वो बात यह है कि लोगों को अगर आइडिया हो जाए कि यहाँ पे एक सैलरी पैकेजेस क्या हैं, जब आप एक अच्छे लेवल के ऊपर पहुँच जाते हैं कुछ सालों के बाद, यू आर एंटाइटल्ड फॉर क्रेजी पैकेजेस। मैं आजकल ये सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं अपनी 15 साल की एक जर्नी बताऊँ सैलरी समेत कि मैंने कहाँ से स्टार्ट लिया, मेरी उस वक्त कितनी सैलरी थी जब 15 ईयर्स पहले मैंने करियर स्टार्ट किया था, और आज जब मैं एक बड़ी एफएमसीजी कंपनी के अंदर एक सीनियर पोजीशन पे काम कर रहा हूँ तो मेरी कितनी सैलरी है। मैं अक्सर सोचता हूँ मैं आप लोगों को ये बात बताऊँ ताकि आप लोग मोटिवेट हों, क्योंकि आप लोगों को जो है ना हाई अचीवर्स तक एक्सेस नहीं है। तो जब आप लोगों को हाई अचीवर्स तक एक्सेस नहीं है ना, तो आप लोगों को पता भी नहीं है कि जो यहाँ पे जो अच्छे वेल सेटल्ड लोग हैं उनके क्या पैकेजेस हैं। क्योंकि आपको ये आइडिया होगा कि दुनिया में ज़्यादातर लोग जो हैं वो मीडियोकर लेवल के होते हैं। हाई अचीवर बनना है जस्ट टॉप 1% और 0.01% लोगों का काम होता है, क्योंकि उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है, विजन सेट करना पड़ता है, मिशन सेट करना पड़ता है, फेलियर से गुजरना पड़ता है, फेलियर्स को एम्ब्रेस करना पड़ता है और उसके बाद आप कुछ बनते हैं जाके। तो मेरा अक्सर ये दिल चाहता है कि मैं आपको सैलरी बता के भी मैं आप लोगों को मोटिवेट करूं सो दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड। मैं हमेशा अपने कंसल्टेशन सेशन जितने भी मैंने दिए, 150 से ज़्यादा सेशन दे चुका हूं मैं भी पिछले 3-4 महीने में। मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर पाकिस्तान में लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पे क्या सैलरीज हैं अच्छे लेवल के ऊपर, मतलब ऑब्वियसली आप स्टार्ट करते हैं और उसके बाद अच्छे लेवल पे आप पहुँच जाते हैं। अगर उनको पता चल जाए कि यहाँ पे क्या सैलरीज हैं, क्या पैकेजेस हैं, क्या लाइफस्टाइल है, यहाँ पे क्या लिविंग है, यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, यार 15 साल में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ यार डाका चोरी और फायरिंग का यहाँ पे, यार ये यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है यहाँ पे। तो अगर पाकिस्तान में लोगों को ज़र्रा बराबर भी आइडिया हो जाए ना कि यहाँ पे जो है वो क्या लिविंग स्टाइल है और किस तरह लोग रहते हैं, तो बिलीव मी मैं कहता हूँ पूरा पाकिस्तान जो है ना वो उठ के यहाँ पे आ जाए। बिलीव मी, ये तो वही जैसे मैंने बोला ना कि भला हो हमारे पाकिस्तानियों का कि वी नेवर टेंड टू पास इन्फॉर्मेशन टू आवर फेलो पाकिस्तानी। किसी से भी पूछो, नहीं यार बड़ी मुश्किल के अंदर है, यार बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है, बड़ा स्ट्रेस है, दिस एंड दैट। कभी भी राइट इन्फॉर्मेशन पास नहीं करेंगे कि नहीं यार मुश्किल ज़िंदगी है, स्ट्रेस है, हर जगह पे होता है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड लाइफ की सारी वो चीज़ें जो एक नॉर्मल सी फैमिली को चाहिए होती हैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो यहाँ पे अवेलेबल है। और मैं सारी बातें बता चुका हूँ, लॉ एंड ऑर्डर, पीस एंड सिक्योरिटी, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ,
और भाई किसी ने सुना भी नहीं है यहाँ पे कोई बिजली जाती है तो फलाना जाता है तो लाइट नहीं आती, पानी नहीं आता, ये किसी ने सुना भी नहीं है यहाँ पे भाई। सैलरी पैकेजेस ऐसे आउटस्टैंडिंग है यहाँ पे कि आपको पता भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपका एक्सेस नहीं है हाई अचीवर्स तक। कभी किसी बिलियनर बंदे से आपने बात की है? कभी किसी ऐसे बंदे से बात की है जो महीने के करोड़ों रुपए कमा रहा है? नहीं। तो आप लोगों को पता ही नहीं कि लाइफ क्राफ्ट कैसे की जाती है, करियर क्राफ्ट कैसे किए जाते हैं, और जिसकी वजह से जो है ना आप एक एवरेज इंफॉर्मेशन के साथ दुबई के बारे में सोचते हैं। अगर आपको दुबई के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाए और अगर ये समझ में आ जाए कि चीज़ों को क्राफ्ट कैसे करना है, चीज़ों को लेके कैसे चलना है, तो बिलीव मी आई एम टेलिंग यू कि मैं कहने को तैयार हूँ कि पूरा पाकिस्तान जो है ना वो उठ के यहाँ पे आएगा सेटल होने के लिए। खैर, ऐसी छोटी मोटी बस थोड़ी सी बस मुझे बात करनी थी। चाय पी रहा था तो मैंने कहा चलो यार थोड़ी सी इंडिकेशन दे देता हूँ। इट्स सच अ लवली वेदर ओवर हेयर। मैं जब भी कभी ऑफिस से आता हूँ मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ बैल्कनी में, चाय पी रहा होता हूँ, एंड आई फील लाइक यार के काश मैं लोगों को समझा सकूं, बता सकूं कि ये इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। अगर आपको कोई राइट मेंटोर मिल जाए, कोई राइट बंदा मिल जाए जो आप लोगों को गाइड करे और दुबई की लाइफ के सीक्रेट्स बताए, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करे, तो बिलीव मी इट इज़ अ पीस ऑफ केक टू गेट सेटल्ड ओवर हेयर, गेट जॉब इन दुबई, बिलीव मी। और मैं अपनी वीडियोस के अंदर यही कोशिश करता हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को बताऊँ, समझाऊँ कि यार एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है ना हम लोग सब डिज़र्व करते हैं जाके, और अल्लाह का रिज़्क़ पूरी दुनिया में फैला हुआ है। किसी कोई कंपल्जन नहीं है, किसी ने आपको रोका नहीं है कि नहीं यार आप वहाँ जाके नहीं रहो, वहाँ जाके रहो। किसी ने नहीं रोका। आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाके रह सकते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि आप ऐसी जगह पे जाके रहें जहाँ पे आपको एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है ना, एटलीस्ट आपको वो मिल जाए। इंसान जो है ना, एक नॉर्मल इंसान सबसे पहले ये चाहता है बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ये सब चीज़ें ना इंसान की लाइफ में बहुत बाद में आती हैं। सबसे पहले इंसान ये चाहता है कि यार मेरी एक रीज़नेबल लाइफ हो, मेरी लाइफ सेफ़ हो, मेरी बच्चों की लाइफ सेफ़ हो, मेरी फैमिली सेफ़ हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन प्रॉपर हो, और जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है ना, बिजली आ रही हो, पानी आ रही हो, मुझे सोचना ना पड़े कि आज गैस नहीं आ रही, आज लाइट नहीं आ रही, और ये हो गया और वो हो गया जाके, और मेरा कोई मोबाइल ना छिने, ये मसले ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री का प्रॉपर हो, ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम प्रॉपर हो। मैं आपको क्या बताऊं, मैं कभी मैं मुझे एक्चुअली मैं ऑफिस में इतना बिजी होता हूं कि मुझे हार्डली टाइम मिलता। आज मैं बस थोड़ा जल्दी निकल आया ऑफिस से तो मुझे टाइम मिल गया थोड़ा सा आप लोगों से बात करने का। अदरवाइज मैं क्या बताऊं आपको दुबई के बारे में कि हाउ फैसिनेटिंग दुबई इज़। अगर आप इनके लोकल मेट्रो ट्रेन स्टेशन अगर आप लोग देख लें यहाँ पे, आप हैरान रह जाएंगे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप यहाँ पे गाड़ियाँ देख लें, पेट्रोल, चीज़ें, दिस इज जस्ट अनबिलीवेबली अमेजिंग। खैर एनीवेज, मेरा काम है लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को बताना, लोगों को सिखाना, उनको समझाना कि लाइफ कैसे बनती है, करियर कैसे क्राफ्ट होते हैं। लाइफ जो है ना एक बनाने वाली चीज़ है। इट्स नॉट जस्ट कि ऐसी बन जाती है जाके, लाइफ को, करियर को बनाना पड़ता है जाके। खैर एनीवेज यार, काफ़ी बातचीत हो गई है, तो इंशाल्लाह विल सी यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।